समुद्र के नीचे किला। एक समय की बात है, एक छोटा सा द्वीप था नाविकों और मछुआरों का, जिसका शासक था राजा मैंड्रिन। इस राज्य के लोग हो सकता था संसार के सबसे खुश लोग होते, अगर एक शत्रु न होता। नाउ, ये नहीं हो सकता। ये समुद्र के नीचे के किले का राजकुमार है। उसे हमें इस तरह तंग करके आखिर क्या मिलता है? जल्दी करो, जल्दी जल्दी चप्पू चलाकर किनारे पहुंचो, जल्दी करो। लगता है मेरे जाल में सचमुच एक बड़ी मछली फंसी है। ये क्या है? हमें बचाओ! ये फिर से दुष्ट राजकुमार के दरिंदों में से एक है। पिछले सप्ताह सागर के राजकुमार ने हमारी नावों पर 5 बार हमला किया है महाराज। महाराज, हमारे सारे प्रयास उसे ढूंढने और उससे लड़ने में असफल हो गए। चिंता ना करें पिताजी, मैं उसे ढूंढूंगा और उससे लड़ूंगा। मैं उसकी जादू पर लिखी सारी किताबें पढ़ूंगा और जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उन सब का बदला लूंगा जो कहर उसने हमारे लोगों पर ढाया है। नन्हा राजकुमार इतना दृढ़ निश्चय कर चुका था उस सागर के राजकुमार के खिलाफ कि सागर के राजकुमार को डर लगने लगा। कुछ दिनों के बाद छोटा राजकुमार बाहर सागर में नाव चला रहा था। तभी सागर के राजकुमार ने पानी में ऐसा भंवर उत्पन्न किया कि राजकुमार की नाव डूब गई, जबकि उसने बाकी नन्हे लड़कों को पानी की सतह पर तैरकर आने दिया। उसने राजकुमार को कसकर पकड़े रखा और घसीटकर उसे महल में ले गया। पूरा राज्य अपने राजकुमार के इस अपहरण की खबर को सुनकर सदमे में आ गया। हर कोई निराशा में डूब गया। क्या हमेशा ऐसा ही रहने वाला है? हम बिना किसी कसूर के उस दुष्ट सागर के राजकुमार के हाथों सताए जाते रहेंगे। हमने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम बस यही चाहते हैं कि हम शांति पूर्वक इस द्वीप में रहें। सागर का राजकुमार हमें प्रताड़ित करके क्यों आनंदित होता है? ये उसका डर है, क्योंकि उसने ये सचमुच सोच लिया है कि राजकुमार बड़ा होकर उसे हराएगा। इसका मतलब इस सागर के महाराज को हराने का एक तरीका जरूर है चाचा जी। तुम कैसे हमेशा इतना सकारात्मक रह पाती हो मरलीना? कौन उपाय ढूंढेगा उस दुष्ट सागर के राजकुमार को हराने का? काश मैं कर सकती, पर चिंता न करें चाचा जी, कुदरत हमेशा कोई तरीका ढूंढ लेती है जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। और सागर का राजकुमार भी तो इतना दुष्ट नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो मरलीना? तुमने देखा नहीं उसने क्या किया? खैर, उसने यही किया है कि हमारी नाव पलटती है और हमें डराया है अपने दरिंदों से। पर उसने हमें किसी बुरे तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा मतलब कि हम द्वीप के लोग पानी के इतने आदी हो गए हैं कि हम घंटों पानी के नीचे रह सकते हैं, मछलियों की तरह। तो जो कुछ भी सागर का राजकुमार करता है वो बस हमें डराता ही है या हमें तंग करता है, पर ये असल में किसी भी तरह ना हमें चोट पहुंचाता है ना हमें नुकसान पहुंचाता है। मुझे यकीन है कि हमारा राजकुमार भी उसके पास सुरक्षित है। मेरे ख्याल से सागर का राजकुमार बस अकेलेपन का शिकार है। केवल मरलीना ही दुष्ट सागर के राजकुमार में अच्छाई ढूंढ सकती है। सचमुच तुम्हारी करुणा के एहसास का कोई जवाब नहीं है। राज्य के मुख्य विद्वान ने खुद को अपनी गुफा में बंद कर लिया था। वो सभी साहित्य और जादू की किताबों को पढ़ रहा था, दुष्ट सागर के राजकुमार को हराने का उपाय ढूंढने के लिए। अंत में उसे जवाब मिला। वो अपनी गुफा से बाहर निकला और बिना किसी से एक शब्द बोले वहाँ बढ़ चला जहाँ मरलीना रहती थी। मुख्य विद्वान मरलीना के घर पहुंचा। उसका पिता नाविक रिवान वहाँ मौजूद था। रिवान हैरान हो गया अपने दरवाजे पर मुख्य विद्वान को देखकर। स्वयं मुख्य विद्वान पधारे हैं। अंदर आइए हुजूर। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ हुजूर? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी मरलीना के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे अपने राजकुमार को छुड़ाने के लिए उसकी जरूरत है। खैर,
ये बस एक छोटी बच्ची है हुजूर। ये कैसे दुष्ट सागर के राजकुमार का महल ढूंढ पाएगी, जबकि राजा की सेना भी उसे ढूंढ ना पाई हो। मैं लंबे अरसे से सागर के राजकुमार के किदवंती का अध्ययन करता रहा हूँ। राजकुमार डर और परपीड़न से ऊर्जा पाकर जीवित है और मुझे तुम्हारी बेटी जैसी कोई व्यक्ति चाहिए उसे हराने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में 3 बातें पूछना चाहता हूँ। पहली, क्या मर्लिना ने कभी किसी प्राणी को चोट पहुँचाई है? कभी नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी पुरुष, स्त्री, बच्चा, पौधा या जानवर होगा जो कह सके कि मेरी मर्लिना ने उन्हें कभी चोट पहुंचाई हो। वो तो ये सोचती है कि सागर का राजकुमार भी दुष्ट नहीं है, वो तो बस भयभीत और अकेलेपन का शिकार है। बहुत ही बढ़िया। दूसरा प्रश्न, क्या मर्लिना विश्वास करती है अच्छाई और आशा की सामर्थ्य पर? ओह हाँ, वो हमेशा यही कहती है कि कुदरत हमेशा किसी ऐसे की मदद करती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दरअसल उसे तो यकीन है कि कोई तो तरीका होगा राजकुमार को वापस लाने का। बिल्कुल सही। और तीसरा प्रश्न, क्या कभी तुमने देखा है कि मर्लिना डरी हुई हो? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि वो कुदरत और लोगों पर भरोसा करती है। वो किसी भी बात से कभी नहीं डरती। साथ ही वो हमेशा सच बोलती है, तो उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसे बुलाओ। तो ठीक है। मर्लिना, मर्लिना, यहाँ आओ मेरी बच्ची। जी पिताजी। शुभ दिन हुजूर। शुभ दिन मर्लिना। क्या तुम जाकर हमारे नन्हे राजकुमार को छुड़ाकर लाओगी? हुजूर, वो तो एक सम्मान होगा। पर सागर के नीचे वो दुष्ट सागर का राजकुमार है। यदि सागर का राजकुमार हमें चोट पहुंचाना चाहता तो वो और भी तबाही वाले तरीकों से ऐसा कर सकता था। मैं सचमुच ये विश्वास करती हूँ कि वो बहुत ही अकेला है। साथ ही डरने को क्या है, मैं समंदर को जानती हूँ और उसके अंदर के सभी प्राणी मेरे दोस्त हैं। तो ठीक है, फिर ये तय हो गया। तुम्हें जाना होगा और हमारे राजकुमार को वापस लाना होगा। अवश्य। पर कैसे? वो कैसे ये मुझे नहीं पता, पर एक बार जब तुम पानी में होगी, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी अच्छाई और निडरता तुम्हें मार्ग दिखाएगी। तो अगले दिन पूरा राज्य तट पर खड़ा था जब मर्लिना ने निडरता से सागर में गोता लगाया अपने नन्हे राजकुमार को ढूंढने के लिए। जल्दी ही वो सागर के राजकुमार के महल में पहुंच गई। महल का पहला फाटक पत्थर का बना हुआ था और उसकी पहरेदारी 2 दानव कर रहे थे। उन्होंने मर्लिना को देखा और उसे रोका। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मर्लिना हूँ और मैं ऊपर के द्वीप राज्य से आ रही हूँ। मैं यहाँ अपने राजकुमार को छुड़ाने आई हूँ। मर्लिना सच के सिवाय कुछ नहीं बोलती थी, पर दानव इस पर विश्वास नहीं कर सके कि द्वीप का राजा एक छोटी बच्ची को भेजेगा अपने बेशकीमती बेटे को बचाने के लिए। ना ही उन्होंने ये सोचा कि जब द्वीप के राजा की सेना असफल हो चुकी थी तो एक छोटी सी लड़की किसी भी तरह सागर के राजकुमार को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो हंसे और उसे जाने दिया। अगला फाटक एक बहुत बड़ा पानी का बुलबुला था। मर्लिना अब उसके आर पार महल को देख सकती थी। महल ऐसा था जैसे वो पानी के बुलबुलों से बना हो। केवल वो बुलबुले ही उन लंबी दीवारों, लंबे मीनार और खम्बे की शक्ल में थे और जिनकी हिफाजत कर रहा था बुलबुले का फाटक। जैसे ही मर्लिना ने उसे छुआ, बुलबुले ने उसे निगल लिया। कोई भी डर सकता था उस बुलबुले के अंदर कैद होकर, पर मर्लिना का विश्वास नहीं डगमगाया। पानी और उसके बुलबुले कुदरत द्वारा बनाए गए हैं और कुदरत हमेशा उनकी मदद करती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे ही मर्लिना ने ये शब्द कहे, अपने हृदय में पूरे विश्वास और यकीन के साथ उसके आसपास का बुलबुला फट गया और उस बुलबुले के साथ पूरा महल ही फटने लगा। सागर का राजकुमार डर गया अपने महल के मीनारों और खम्भों को फटते देखकर।
मरलीना वहाँ तैर कर गई जहाँ वो था। सागर का राजकुमार बचकर निकलने लगा। उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसका जादुई महल तबाह हो जाएगा, वो भी एक छोटी बच्ची द्वारा जो उसके दानवों के पहरे से भी गुजर गई। पर इससे पहले कि वो बच निकल पाता, मरलीना ने दया भाव से उसे पुकारा। सागर के राजकुमार, कृपया मत भागो, हम दोस्त बन सकते हैं, जानते हो तुम। दोस्त? क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो? इस वक्त मेरे ख्याल से तुम मुझसे डर रहे हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम दुष्ट नहीं हो। यदि सचमुच तुम नुकसान पहुँचाना चाहते तो तुमने हमारे राजकुमार को चोट पहुँचाई होती। तुम सोचती हो कि मैं दुष्ट नहीं हूँ, उसके बाद भी, जबकि मैंने तुम्हारे लोगों को तंग किया है? मेरे ख्याल से तुम बस तन्हा हो, है ना? तुम्हें कुछ दोस्तों की जरूरत है। पर मेरा दोस्त कौन बनना चाहेगा? हर कोई सोचता है कि मैं दुष्ट हूँ। मेरे साथ आओ, ऊपर के सुंदर संसार को देखो। द्वीप में कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, मैं वादा करती हूँ। किसी ने भी ये कारण जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा व्यवहार आखिर क्यों कर रहा हूँ। और तुम पहली ऐसी शख्स हो जिसने मेरी तरफ दया का हाथ बढ़ाया है। देखो, यदि कोई तुम्हें सताता है तो बहुत हद तक संभव है कि वो बस अकेलेपन का शिकार है और उन्हें पता नहीं कि कैसे दोस्त बनना है। उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर देखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरलीना ने सागर के राजकुमार की तरफ हाथ बढ़ाया। बिल्कुल वैसे जैसे मरलीना में विश्वास था कि माँ प्रकृति हमेशा उसकी मदद करती है, जिसने कभी किसी को नुकसान न पहुँचाया हो, और इसी ने उसे लीडर बनाया। ये विश्वास रखो कि यदि तुम अच्छे हो, अंत में तुम्हारे साथ भी भलाई होगी। इस बात को समझने की कोशिश करो कि कैसे कोई व्यक्ति एक तरह से व्यवहार करता है, बजाय उससे घृणा करने के और उससे डरने की। संसार को ऐसे लोगों की जरूरत है जो समझे बजाय दंड देने की और लड़ने की।